नमस्कार साथियों, मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक थेरेपी के बारे में जिसका नाम है TMB 355। ये नई थेरेपी नहीं है, इसका आविष्कार काफ़ी पहले हो चुका है। लेकिन ये शायद इंडिया में नहीं मिलता। ये जो है US, UK, EU, ऑस्ट्रेलिया, ये सब और कनाडा, ये सब कंट्रीज़ में मिलता है। और TMB 355 जो है ये पहला ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है HIV स्ट्रेन नंबर 1 का ट्रीटमेंट के लिए। और ये इस तरह से काम करता है कि HIV CD4 सेल पे चिपक जाए तो भी वो HIV के जो जीन्स है, DNA है, उसको CD4 सेल के अंदर जाने नहीं देता। तो इस तरह से काम करता है और मैं आपको पूरा ये डिटेल इस वीडियो में समझाऊंगा। और इसका प्राइस क्या है ये भी बताऊंगा। US में जो प्राइस है वो मुझे पता है, वो बताऊंगा। और हाँ, तो ये सब है। और इसके आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चैनल है ये हमने डेडिकेट किया हुआ है सिर्फ HIV हिंदी प्रोग्राम के लिए। और अगर आप वीडियो पहले बार देख रहे हो या पहले भी आ चुके हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं होगा। लेकिन चैनल की संख्या बढ़ेगी, जैसे चैनल की संख्या बढ़ेगी हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे जो हमें और इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, हमारी प्रोग्रामिंग भी अच्छी बनेगी। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं इस विषय में बातचीत। चलिए। साथियों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि HIV वायरस जो है उसमें एक हिस्सा होता है जिसे लोग ट्राइमर कहते हैं। साइंटिस्ट उसे ट्राइमर कहते हैं। ट्राई यानी कि 3, ट्राइमर कहते हैं। वो समझ लीजिए जैसे ट्राइपॉड के 3 पैर होते हैं, उसी तरह HIV के ऊपर 3 पैर की तरह है। और उसे वो 3 पैर जो हैं वो एक चीज़ से, एक पदार्थ से बनते हैं जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो उसमें 2 टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन है। एक ग्लाइकोप्रोटीन है GP120 और बाकी 2 पैर जो है GP41 से बनता है। तो ये GP120 और GP41 का अलग अलग काम है। और ये जो है HIV CD4 को इन्फेक्ट करके इंसान पे मल्टीप्लाई होता है। तो HIV का काम है कि CD4 के अंदर जाना, और CD4 के अंदर जाने के लिए पहले CD4 को पकड़ना पड़ता है, फिर CD4 का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर पूरा HIV के DNA डालनी होती है। तो ये ट्राइमर जो काम करता है, जिस तरह सुबह बॉम्बे लोकल में लोग चलती ट्रेन में हैंडल पकड़ के अंदर चढ़ जाते हैं, उसी तरह CD4 जहाँ घूमता रहता है HIV उसके बाजू में जाके पकड़ लेता है। तो GP120 जो है और CD41 जो है वो यूज़ करके, वो ट्राइमर यूज़ करके वो CD4 T सेल को पकड़ लेता है। और इसी तरह HIV जो है मैक्रोफेज को भी पकड़ सकता है और तरह तरह के इम्यून सेल्स को पकड़ सकता है। लेकिन उसका असर जो है CD4 T सेल पर ही है, क्योंकि उसके अंदर ही जाके वो मल्टीप्लाई कर सकता है। मैक्रोफेजेस आपको तो पता है, मैक्रोफेज हर चीज़ को निगल जाती है। तो मैक्रोफेजेस को पकड़ के उसको कोई काम होने वाला नहीं है। और GP120 जो है वो CD4 T सेल को बाइंड करता है, वो पहला स्टेप है। उसके बाद जो बाकी के ग्लाइकोप्रोटीन है उनका काम है कि CD4 T सेल का जो मेम्ब्रेन होती है और HIV वायरस का जो मेम्ब्रेन होता है वो दोनों को फ्यूज़ करना। तो दोनों को फ्यूज़ करने का मतलब है जैसे समझ लीजिए हम गिर जाते, कहीं हमें चोट लग जाती, तो उसके बाद कैसे एक ब्लैक कलर का उसके ऊपर आ जाता है, स्किन आ जाता है, फिर धीरे धीरे वो स्किन नॉर्मल बन जाता। तो क्या हो गया है कि जो खून आ रहा था उसके ऊपर वो बाइंड हो गया एक हार्ड स्किन। तो उसी तरह ये दोनों जॉइन हो जाते हैं। HIV का सेल मेम्ब्रेन यानी कि HIV के सेल का दीवार और CD4 T सेल के सेल का दीवार दोनों जॉइन हो जाते हैं। और उसके थ्रू HIV जो है DNA पास कर देता CD4 T सेल के अंदर और इन्फेक्शन हो जाती है। यूजुअली ये काम करने के लिए 2 रिसेप्टर्स यूज़ होते हैं CD4 T सेल के। एक है CXCR4 और दूसरा है CCR5। AGT103-T के बारे में हमने जब बात किया था तो हमें जेफ गैल्विन ने बताया था कि AGT इस तरह से काम करता है कि CD4 T सेल का CCR5 पहले निकाल देता है।
उसके बाद अंदर शॉर्ट इंटरप्टिंग आरएनए डाल देता है, ताकि CXCR4 यूज़ करके भी अगर HIV अंदर जाए तो उसको मल्टीप्लाई होने को ना मिले, क्योंकि शॉर्ट इंटरप्टिंग आरएनए जो अंदर है वो उसकी जगह जगह पर बाइंड करके उसको मल्टीप्लाई होने नहीं देगा। तो इस तरह से सॉल्व होता है। तो ये जो है TMB355 ये CXCR4 को चिपक जाता है, और उसके वजह से HIV जो है वो उसकी DNA वायरल लोड सेल के अंदर नहीं डाल सकती, CD4 T सेल के अंदर नहीं डाल सकती। तो इस तरह से काम करता है। GP120 जो है ये एक बड़े प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का भाग है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV के अंदर होता है। उसे वायरल स्पाइक भी कहते हैं, ENV। और जैसे मैंने आपको पहले बताया उसमें 3 GP120 मॉलिक्यूल्स है और 3 GP41 मॉलिक्यूल्स है, और उसे ट्राइमर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा ट्रायंगुलर है। पहले मैंने आपको ट्राइपॉड बताया था ना, समझ लीजिए वो ट्राइपॉड को उल्टा कर ले तो जैसे फूल के अंदर पॉलन होती है उसी तरह दिखता है। और ये स्ट्रक्चर की वजह से उसको क्या है कि CD4 के ऊपर बहुत जगह पर कांटेक्ट करने को मिलता है, जहाँ पर अगर बहुत जगह पर कांटेक्ट करने को मिलता है CD4 के ऊपर तो कहीं ना कहीं वो चिपक सकता है, चिपकने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ उसे एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि जो एंटीबॉडीज़ है, मोनोक्लोनल हो या कोई भी हो, जो HIV पे टारगेट करती है, वो उसके लिए भी बहुत जगह मिल जाती है HIV को रुकाने के लिए, और इसका फ़ायदा उठाता है TMB355। और वो जाकर ये CD4 T सेल पे चिपक जाता है और पूरी एरिया को रुका देता है, ताकि HIV को कहीं ग्रिप ना मिले, उसके अंदर चिपक के अपना DNA डाल दे CD4 T सेल के अंदर। तो इस तरह से ये काम करता है। और इसका ब्रांड नेम है ट्रोगाज़ो। TMB355 का नाम है, ब्रांड नेम है ट्रोगाज़ो। और ये जैसे बताया मैंने कि ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये HIV स्ट्रेन नंबर 1 को इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करता है, और ये ख़ास ये MDR यानी कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट जो HIV-1 स्ट्रेन है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अच्छी तरह से उन लोगों पे काम करता है। इसे इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर किया जाता है, और इसको लॉन्च किया था 2018 में। और इसका जो यूनिक यानी कि अद्भुत मैकेनिज़्म है एक्शन करने का, उसके वजह से इम्यून फंक्शन जो है CD4 T सेल का वो बरकरार रहती है, लेकिन CD4 पे कवच भी लग जाता है। इसके लिए ये MDR HIV-1 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए बहुत अच्छा है। TMB355 का जो ऑपरेशन का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप इसका इतिहास देखना चाहते हो तो इस द कंपनी जिसने ये TMB355 को बनाई है उसका नाम है TaiMed, और ये मेडिसिन बनाने के लिए उसको 15 साल लगे। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये 15 साल इसने यूज़ किए इस मेडिसिन को बनाने का। तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी जो लोग जीवित है वो कितने खुशकिस्मत है कि 15 साल पहले से इन्होंने काम शुरू कर अभी ये दवा सबको मिल रही है। तो ये आप स्क्रीन में देखोगे कि इसका पूरा इतिहास है। 2003 में 3 घटनाएं घटी। पहला था कंप्लीशन ऑफ फेज़ 1A क्लिनिकल ट्रायल, जो IV इन्फ्यूजन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन वाला डोसेज के लिए, और 2003 में उनको फास्ट ट्रैक स्टेटस मिला FDA से इसी थेरेपी के लिए। और 2003 में उन्होंने फेज़ 1B का क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया IV इन्फ्यूजन फॉर्मेट में। फिर 3 साल के बाद 2006 में उनका फेज़ 2A क्लिनिकल ट्रायल फॉर्म भरे उन्होंने IV इंश्योरेंस डोसेज के लिए, और 2011 में उन्होंने कंप्लीट किया फेज़ 2B क्लिनिकल ट्रायल IV इंश्योरेंस के साथ, IV इन्फ्यूजन के साथ। और 2014 में ऑर्फन ड्रग डेसिग्नेशन मिली उनको HIV MDR पेशेंट्स के लिए FDA के पास से। ऑर्फन ड्रग डेसिग्नेशन FDA देता है ऐसे डिज़ीज़ के लिए जहाँ पर पेशेंट को बहुत तकलीफ़ है और उसके लिए कोई इलाज नहीं है, तो तुरंत उसको राहत पहुंचाने के लिए ऑर्फन ड्रग डेसिग्नेशन दे देता है FDA। और इसमें FDA कंपनी जो ड्रग बनाती है ऑर्फन ड्रग, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से कोलैबोरेट करती है और उनको बहुत सहायता प्रोवाइड करती है, खर्चा भी कम करा देती है, अप्रूवल का फ़ीस वगैरह सब।
और उस तरह से सहायता करती है। तो इस थेरेपी को 2014 में ऑर्फन ड्रग डेसिग्नेशन मिला। फिर 2015 में इसको ब्रेक थ्रू थेरेपी डेसिग्नेशन मिला, यानी कि आईवी डोसेज के लिए, ये HIV MDR पेशेंट्स के लिए। फिर 2016 में इसने रोलिंग बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन सबमिट किया, जिसको हम BLA कहते हैं, IV इन्फ्यूशन डोसेज के लिए US FDA के साथ। और BLA जो रहता है, बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन, ये लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद FDA क्या कर सकती है कि लिमिटेड अप्रूवल दे सकती है और कंडीशनल अप्रूवल दे सकती है कि तुम अभी इसे शुरू कर दो, लेकिन हर एक पेशेंट का हमारे को डेटा चाहिए और हम सब जांच करेंगे। फिर 3-4 साल के बाद जब हमें एक तसल्ली हो जाएगी कि एवरीथिंग इज़ फाइन, तभी हम आपको कंप्लीट क्लियरेंस देंगे, ऐसा बोल सकता है। या तो FDA बोल सकता है ठीक है, हमने सब चेक कर लिया, ऑल क्लियर है, तप्पा लगा दिया, बोला चलो अभी शुरू करो मार्केटिंग के लिए। तो 2016 में इन्होंने BLA सबमिशन कंप्लीट किया और 2016 में इन्होंने फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल IV फ्यूजन फॉर्म का भी कंप्लीट किया। और फिर जाके 2017 में इन्होंने BLA सबमिशन दे दिया और प्री अप्रूवल कर दिया। इन्फ्यूजन IV इन्फ्यूजन जिस फैक्ट्री में बनती है, उसके कामकाज सबके बारे में FDA को डिटेल दे के उसका भी प्री अप्रूवल करके ले लिया। तो जाकर 2018 में US ने टोटल अप्रूवल दे दी। ब्रांड नेम था इसका ट्रोग्राजो, TROGARZO। और जब से ये अप्रूव हुआ है तब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बन गया है HIV ट्रीटमेंट के लिए, MDR पेशेंट्स के लिए ख़ास। और मेरे हिसाब से, मैंने जो कुछ रिसर्च किया है उससे मुझे पता लगता है कि इसका कॉस्ट है $9,000 हर महीना हर पेशेंट के लिए US में। और ये मेडिसिन जो है कनाडा, EU, चाइना और ऑस्ट्रेलिया में भी अप्रूव हुआ है। मुझे पता नहीं कि ये इतनी कंट्री में है कि और भी कंट्री में शायद हो सकते हैं, लेकिन इतने में तो ज़रूर है, ये मैं बता सकता हूँ। और इसकी भाव भी ज़्यादा है, सिर्फ रिच कंट्रीज इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो आगे चलकर इसका जब पैटर्न सब ख़त्म हो जाए तो शायद इसका जेनरिक वर्जन आएगा तो दुनिया भर में जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो यही हाल है कि जो रिच कंट्रीज़ है, जो 5-6 रिच कंट्रीज़ है, उसमें ये मिलता है पेशेंट्स के लिए। तो साथियों, ये हो गई हमारी TMB 355 के बारे में वीडियो। और अपनी ये जो हिंदी चैनल है अच्छी तरह से बढ़ रही है। मैं भी खुश हूँ कि हम लोगों ने 350 मेंबर्स सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। आप लोग सबको धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आके जुड़ गए। हमारे कई भाई लोग हैं जो हमारे ओरिजिनल इंग्लिश चैनल है वहीं पर अभी तक अटके पड़े हैं और वहाँ मुझे हिंदी वीडियो बनाने की मांग करते हैं और मैं उन्हें हमेशा बताता हूँ कि आप हमारे हिंदी चैनल में जुड़ जाइए। तो अभी तक वो यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी इसे 1000 के पार करना है इस चैनल के सब्सक्रिप्शन को। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री है। और चैनल को इसकी वजह से फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि YouTube में जब मेंबरशिप ज़्यादा होती है तो हमारी वीडियो और भी लोगों को दिखाई देंगी। और अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, उसमें भी कोई खर्चे की बात नहीं। लेकिन चैनल को इस तरह से फ़ायदा होगा कि आप जैसे प्रोफाइल वाले जितने भी लोग होंगे जो ऐसे वीडियो देखते हैं HIV के, उनको YouTube जाकर हमारा वीडियो दिखाएगा, बोलेगा कि देखो आपके काम का वीडियो है, आप देखना चाहिए तो देख सकते हैं। इस तरह से हम और ज़्यादा व्यूअर्स को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, और अगर और भी लोगों को फ़ायदा हो जाए तो उसमें खराबी क्या है। तो दोस्तों, आप मेरा सहायता कीजिए और इस चैनल को और इस वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह से प्रचार कीजिए, ताकि और भी लोग आ सकें यहाँ पर जिन्हें इस ज्ञान की ज़रूरत है। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।